5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ। 5 राज्यों में 3 में सरकार बनाकर बीजेपी उत्साह के साथ शीतकालीन सत्र में भाग लेने पहुंची और विपक्ष भी शांत दिख रहा था। लेकिन इस बीच 13 दिसंबर को संसद में एक कांड हुआ। 2 शख्स दर्शक दीर्घा से सदन के अंदर कूद गए और स्मोक कलर से अटैक कर दिया। फिर शुरू हुआ संसद में विपक्ष का हंगामा। विपक्ष इस कांड को लेकर गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी से जवाब मांग रहा था और सदन में जमकर हंगामा कर रहा था। ऐसे में राज्यसभा और लोकसभा से 49 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। सिलसिला यही नहीं रुका, इसके अगले दिन भी कुछ सांसदों को सस्पेंड किया गया। अब 141 सांसद सस्पेंड है। ऐसे में तो इसका फायदा सीधा विपक्ष को मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। इसका भी फायदा बीजेपी को होते हुए दिख रहा है। ऐसे में सवाल तो उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि सांसदों को सस्पेंड करने के बाद भी बीजेपी पर सवाल खड़े नहीं हो रहे हैं? आखिर विपक्ष सस्पेंशन वाले मामले पर क्यों पिछड़ गया है? अब ये मामला विपक्ष बनाम जाट क्यों हुआ है? राहुल गांधी के नेतृत्व पर क्यों उठ रहे हैं सवाल? तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इन्हीं सभी सवालों के जवाब। वायरल वीडियो ने विपक्ष का बिगाड़ दिया खेल। 49 सांसदों के सस्पेंशन के बाद विपक्ष संसद के बाहर प्रदर्शन कर देश भर में आम लोगों के सामने सरकार के तानाशाही पूर्ण रवैये को सामने रखना शुरू किया और इससे आम लोगों में हमदर्दी भी विपक्ष की तरफ थी। इस बीच टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। इस सस्पेंशन का फायदा पूरे विपक्ष को मिलता दिख ही रहा था, लेकिन सस्पेंड हुए सांसदों के बीच में टीएमसी सांसद ने जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करनी शुरू कर दी और राहुल गांधी उनके इस मिमिक्री का वीडियो बनाने लगे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो गया और बीजेपी ने इस मुद्दे को समय रहते पकड़ लिया और एक के बाद एक सोशल मीडिया पर बीजेपी के नेताओं ने बयान देने शुरू कर दिए, जिससे विपक्ष इस मामले पर कमजोर होने लगा। पहला, बीजेपी ने कैसे उठाया मिमिक्री वीडियो का फायदा। बीजेपी ने जगदीप धनखड़ के मिमिक्री को राज्यसभा के चेयरमैन और राष्ट्रपति की कुर्सी से जोड़ दिया। अपमान करने का आरोप लगाने लगे। यही नहीं, बीजेपी के नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया कि वह एक बुजुर्ग जाट नेता है, इसीलिए उनकी मजाक उड़ाई जा रही है। ये जगदीप धनखड़ नहीं बल्कि उपराष्ट्रपति और जाट नेता का अपमान है और इस अपमान में देश के विपक्ष के सबसे बड़े नेता शामिल हैं और बीजेपी ये संदेश देने में सफल हुई। विपक्षी सांसदों के सस्पेंशन का मुद्दा बनाने के बजाय विपक्ष अब इसे डिफेंड कर रहा है। दूसरा, राहुल गांधी का वीडियो बनाना विपक्ष को पहुंचा रहा है नुकसान। कल्याण बनर्जी का जगदीप धनखड़ का मिमिक्री करना जितना विपक्ष को नुकसान नहीं कर रहा है, उससे ज़्यादा वहाँ मनोज झा की मौजूदगी और राहुल गांधी का वीडियो बनाना लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। कल्याण बनर्जी कोलकाता से आते हैं, हिंदी पट्टी में उनकी उतनी पहुँच नहीं है, लेकिन राहुल गांधी को पूरे देश में पहचाना जाता है। कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। ऐसे में धनखड़ के मिमिक्री का वीडियो बनाना लोगों को पसंद नहीं आया और मीडिया भी इस पर ही सवाल खड़े कर रही है। इस वीडियो के आने के बाद से तो सांसदों के सस्पेंशन का मामला ठंडा पड़ गया है। अब बात सिर्फ धनखड़ के मिमिक्री वाली वीडियो की हो रही है। तीसरा, संसद में स्मोक अटैक करने वालों के प्रति सहानुभूति। संसद की सुरक्षा में 13 दिसंबर को चूक हुई थी, इसके प्रति सांसदों में आक्रोश होना सही भी है और सत्ता पक्ष पर सवाल करना भी ठीक है। लेकिन ये बात उस समय बिगड़ गई जब विपक्ष के नेता जैसे राहुल गांधी, मनोज झा, योगेंद्र यादव ने यह कहकर मामले को गलत मोड़ दे दिया कि संसद पर हमले का कारण बेरोजगारी और महंगाई है। राहुल गांधी संसद में हुए इस चूक पर ट्वीट करते हुए लिखा कि जॉब्स कहाँ हैं, युवा हताश है, हमें इस मुद्दे पर फोकस करना है, युवाओं को नौकरी देनी है। सुरक्षा चूक जरूर हुई है, मगर इसके पीछे का कारण क्या है? देश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। विपक्ष इसे बेरोजगारी और महंगाई से जोड़ना चाहता था, लेकिन बीजेपी ने इसे सहानुभूति से जोड़कर एक बार फिर विपक्ष को झटका दे दिया और मौके का भी उसने फायदा उठा लिया। चौथा, संसदीय नियमों को ताक पर रखकर सवाल करना। संसद में विपक्ष सत्ता पक्ष से सवाल करता है, उनकी नीतियों से जुड़े आलोचनाएं भी होती हैं और संसद की कार्यवाही सवाल पूछते हैं और नियम बनाए जाने के लिए ही होती है। लेकिन इसके लिए भी नियम बनाए गए हैं और उस नियम के तहत रहकर ही आपको अपने काम करने होते हैं। लेकिन विपक्ष संसद में सुरक्षा चूक मामले को लेकर जमकर हंगामा किया और बार बार सदन के वेल में जाकर प्ले कार्ड दिखा रहे थे। ऐसे में सदन के अध्यक्ष को कार्रवाई करनी पड़ी, जिसकी वजह से 141 सांसद सस्पेंड हुए हैं। तो ये थी सांसदों के सस्पेंड होने से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।